हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 4, कोनिक सेक्शन इलिप्स का कोनिक सेक्शन इलिप्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। उसी में डिस्कस किए थे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स। तो वो सारा चीज़ डिस्कस किए हुए थे। एक बार फिर से हम लोग रिविज़न कर लें। जितना उसमें टर्म रिलेटेड था सारा कुछ हो गया था। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन जितना हम लोग पढ़ें एक बार थोड़ा सा रिविज़न कर लें। ये मेरा एक्सिस इधर है, ये भी इधर एक्सिस है, इधर एक्स वाई डैश क्या है, दो फिक्स्ड पॉइंट एस डैश और एक फिक्स्ड पॉइंट एस है। ये मेरा सेंटर था, जिस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था स्मॉल सी, ए भी स्मॉल सी। इसका कोऑर्डिनेट C0 हो जाएगा -C0। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस वो क्या था, स्मॉल ए। यदि ए है तो ये ए डैश। फिर क्या है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस स्मॉल बी। इधर बी है, ये हो जाएगा बी डैश, ए था। और फिर इसी में फिर एक्सेंट्रिसिटी था, वो वैल्यू जानते थे क्या होता था, E क्या था, C/A। ये सारा चीज़ हम लोग देखे थे। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो था वो क्या था, x²/a² प्लस y²/b² 1। ये था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इसमें जो है इसका जो मेजर एक्सिस किधर था, तो एक्स एक्सिस के अलाउंग, मतलब जो है एक्स एक्सिस के अलाउंग कब होगा, जिधर फोकस जिस एक्सिस में होगा, फोकस जिस एक्सिस में होगा मेजर एक्सिस उसी के अलाउंग होगा। मतलब यहाँ से हम लोग को क्या क्लियर हुआ कि यहाँ से फोकाई जो है, फोकाई का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें, तो ±C0। फिर क्या है, एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू C/A। फिर जो है वर्टिसेस ये मेरा क्या था, वर्टेक्स, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A0, इधर हो जाएगा -A0। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ±A0। और इसके अनुसार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स। और रिलेशन हम लोग पढ़े थे, क्या चीज़, तो पढ़े थे A² = B² + C²। ये रिलेशन हम लोग पढ़े थे। और हम लोग इसमें और कुछ क्या देखे थे, तो फोकाई हो गया, एक्सेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, फिर ये रिलेशन पढ़े थे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स पढ़े थे। हाँ, इस जब एक मेजर एक्सिस क्या होगा, तो जब x²/a² में डिनोमिनेटर का टर्म ज़्यादा रहेगा y²/b² की अपेक्षा, तब जो है उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। और इसको क्या बुलाता था, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स जब इस तरह से है। यदि इसी में जो है इसी फिगर को चेंज कर दिया जाए, कुछ इस तरह से यदि बने, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वर्टिकल इलिप्स। तो वर्टिकल इलिप्स में क्या है, मेजर एक्सिस देखिए किधर है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये सेंटर मान लेते एक फोकस इधर है, एक फोकस एस डैश इधर है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0C। फिर कितना होगा, 0 - C। ये जो है सेमी जो है माइनर एक्सिस जो है वो हो जाएगा B0। ये मेरा हो जाएगा 0A, इधर 0 - A, इस तरह से। तो उस समय जो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन x²/b² + y²/a² = 1। मतलब जिधर मेरा जो है, यहाँ देखिए y²/a² में डिनोमिनेटर क्या है, a², वो मेरा क्या है, बड़ा है, मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस किधर है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तब उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा। और उसके अनुसार से यदि बोला जाएगा फोकाई निकालना, तो हो जाएगा 0 ±C। एक्सेंट्रिसिटी तो वही होगा C/A। वर्टिसेस होगा 0 ± A। फिर ये रिलेशन तो ऑब्वियस है। तो इन सारा चीज़ हम लोग जो है यहाँ से देख सकते हैं। जब
ये मेरा जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रहेगा तो, और इसको बुलाता है क्या चीज़, वर्टिकल इलिप्स। इस तरह के शेप को वर्टिकल इलिप्स। तो इस तरह से हम लोग इतना सारा चीज़ हम लोग पढ़े हुए थे। ये मेरा था, ये जो रिलेशन बिटवीन क्या था, ABC। तो रिलेशन बिटवीन था लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर, ये सारा चीज़। तो चलिए अब इतना करने के बाद चलिए हम लोग जो है एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। इसको देख लीजिए, नोट करना है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, एक चीज़ और, लेंथ ऑफ जो लेटस रेक्टम था, लेटस रेक्टम क्या होता था, ये डिस्टेंस जो फोकस से पास करता था और मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर था, तो क्या होता है जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते थे, वो था 2b² A। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.3 NCERT का। उसमें क्या बोलता है क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 9, क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। जो निकालना है उसको हम लोग थोड़ा सा पहले लिख लें, फोकाई, फिर बोलता है वर्टिसेस, फिर क्या बोला है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, फिर बोलता है माइनर एक्सिस, फिर क्या बोला है, एक्सेंट्रिसिटी और है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये 6 चीज़ हम लोग को निकालना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, वह है x²/36 + y²/16 = 1, ये दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बनाना जो है बहुत ही आसान है। जितना हम बताएं कि एक इलिप्स में कौन कौन सा टर्म होता है वही सब हम लोग को निकालना है, बहुत ही आसान है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। क्या है, गिवन दैट ये दिया हुआ है x²/36 + y²/16 = 1। इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x² / 6 का स्क्वायर + y² / 4 का स्क्वायर = 1। अब देखिए सिंस इन दोनों में से 2 टर्म यहाँ पे है, दोनों टर्म में से डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, दोनों में जो है डिनोमिनेटर किसका बड़ा है वो देखना है। तो देखिए x² का डिनोमिनेटर क्या है, 36 है, इसमें जो है इस टर्म में जो है y² का डिनोमिनेटर कितना है, यहाँ पे 16 है। दोनों में बड़ा कौन सा है, 36। मतलब 36 जो है x² इस टर्म का जो है डिनोमिनेटर क्या है, 36 बड़ा है। मतलब इसका जो मेजर एक्सिस किधर होगा, तो x एक्सिस के अलॉन्ग होगा। जिधर डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा उसका जो मेजर एक्सिस उसी एक्सिस के अलॉन्ग होगा। मतलब यहाँ से हम लोग को एक चीज़ समझ में आ गया कि मेजर एक्सिस जो होगा इसमें किधर होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। हम लोग ये जानते हैं 2 फिक्स्ड पॉइंट होता है S', मतलब यहाँ ये होता है सेंटर, तो यहाँ से स्मॉल c, यहाँ भी c, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है C0, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है -C0, ये x, इधर x', इधर y', ये मेरा क्या होता है, वर्टिसेस होता है। वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट A0, फिर क्या होता है -A0, ये है B', ये हो जाएगा 0B, इधर हो जाएगा 0 -B। टोटल यहाँ से A से A' तक क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। B से B' तक क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आधा क्या कहलाता है, सेमी मेजर एक्सिस। और जो BC जो है यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, सेमी माइनर एक्सिस। ये यहाँ से यहाँ तक B। तो चलिए देखिए है डिनोमिनेटर ऑफ x²/36 is greater than the डिनोमिनेटर ऑफ y²/16। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस इज अलोंग किधर होगा, x एक्सिस। मतलब मेजर एक्सिस किधर होगा, मेरा x एक्सिस के अलोंग इसका मेजर एक्सिस होगा।
अब जो है कंपेयर कीजिए इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कब, जब जो है मेजर एक्सिस किधर होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इक्वेशन। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए कितना है 6, तो कंपेयर कीजिएगा तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू 4। ये चीज़ हम लोग को यहाँ से हो गया। अब हम लोग जानते हैं वैल्यू, वी नो दैट हम लोग ए बी है तो हम लोग सी निकाल सकते हैं। हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे कि जो था ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना है बाबू, 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो हो जाएगा रूट अंडर 20। तो आप रूट अंडर 20 को ऐसा ही रहने दें, तो इसको आप ब्रेक कर दें, कितना होगा 2 रूट अंडर 5। वो तो डिपेंड करता है आंसर कैसा दिया हुआ है, नहीं जान रहे तो आप तोड़िए, ब्रेक कीजिए, आप तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को ए बी सी निकल गया। अब इसी के हेल्प से हम लोग को जितना सारा जानकारी यहाँ पे बोला है निकालना है, सारा चीज़ निकल जाएगा। देखिए पहला क्या बोला है, फोकाई, तो फोकाई का फार्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लस माइनस C0। क्यों, क्योंकि ये एक कब होता है, जब वो मेजर एक्सिस किधर होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो C0, तो C का वैल्यू कितना है, देखिए 2 रूट अंडर 5 0। और क्या है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना बाबू 6, तो हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, यहाँ से यहाँ तक है सेमी मेजर एक्सिस, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या होगा मेजर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक लंबाई a, इधर भी a, तो टोटल कितना हो जाएगा 2a। तो उसी तरह जो है माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा 2b, तो जाएगा 2 इंटू 4, मतलब ये हो जाएगा 8। अब हम लोग को क्या निकालना है, वर्टिसेस। वर्टिसेस देखिए, वर्टिसेस मेरा यही है जिधर मेजर एक्सिस जिसके अलॉन्ग होता है, तो प्लस माइनस A0, तो A का वैल्यू कितना है बाबू, देखिए 6 है, तो हो जाएगा प्लस माइनस 6 0। हम लोग क्या चाहिए, एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी E का वैल्यू क्या होता है C बाय A, तो C कितना है, देखिए C मेरा है 2 रूट अंडर 5, 2 रूट अंडर 5 बाय A का वैल्यू कितना है 6, तो ये हो जाएगा 3, मतलब रूट अंडर 5 बाय 3। तो यही लिखा होगा, तो रूट अंडर 20 बाय 3 लिखा होगा। और हम लोग को लास्ट एक क्या बच गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होता है 2b स्क्वायर बाई, क्या होता है 2b स्क्वायर बाई e। अब बताइए 2b का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बाय a का वैल्यू कितना है 6, तो हो जाएगा 2, इतना हो जाएगा 16 बाय 3। तो इतना ये आंसर हो गया, और ये सारा चीज़ हम लोग का क्या हो गया, आंसर में हो गया। 6 चीज़ बोला था, 6 चीज़ है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा हो गया आंसर। अब जो है इसी प्रकार से जो है देखिए बुक में 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, सेम क्वेश्चन, सिर्फ जो है नंबर चेंज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कितना बोलता है, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। फिर कितना है, और इसी में है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, ये है एक्स स्क्वायर बाय 49 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1। देखिए ये दोनों क्वेश्चन भी सिमिलर इसी तरह से बनेगा। यहाँ पे है 4, 16 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। देखिएगा सेम उतार देना है, नंबर सिर्फ चेंज कर देना है, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लिए हैं। ये है एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस वाई स्क्वायर बाय 400 इज इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन जो है इसी तरह का है, वो है क्वेश्चन नंबर 2। ये है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1।
और है इसी में क्वेश्चन नंबर 4, ये है एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 100 इजिकल टू 1। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसा बनेगा। इसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, दोनों एज सिमिलर है। देखिए क्या है, सॉल्यूशन कीजिए। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस वाई स्क्वायर बाय 400 इजिकल टू 1। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 10 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 20 का स्क्वायर इजिकल टू 1। तो उसी प्रकार आप सिमिलर इसको लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब बताइए किस इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 400 है, ये बड़ा है, मतलब ये जो टर्म का इस टर्म का डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। और देखिए इसमें भी y के नीचे y का टर्म वाला है, वो जो डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें भी बड़ा है। तो इसलिए तीनों क्वेश्चन एक जैसा बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं, सिंस डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर बाय 400 इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 100। देयरफॉर अब बताइए जब इसका डिनोमिनेटर अधिक है, वाई वाला टर्म वाला, तो मेजर एक्सिस किधर होगा, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग, मतलब उसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। तो हो जाएगा देयरफॉर मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस किधर होगा, वाई एक्सिस। ये हो जाएगा मेरा सेंटर, वर्टिसेस मेरा इधर हो जाएगा, इधर वाई डैश, इधर हो जाएगा एक्स डैश, तो इस तरह हो जाएगा 0a, हो जाएगा 0b, हो जाएगा a डैश, हो जाएगा b डैश, तो इधर होगा b0, इधर हो जाएगा -b0, फोकस इधर होगा 2 फोकस, तो इधर होगा 0c, इधर हो जाएगा 0 -c। अब ध्यान दीजिए, कंपेयर करना है, तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ किसका, तो इलिप्स का। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि इसमें जो है और मेजर एक्सिस किधर है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, ए वाला टर्म जो है ए यहाँ पे लिखे हैं, शिफ्ट का अलग अलग कर दिए हैं। अब कंपेयर कीजिए, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिएगा, तो यहाँ क्या होगा, बी के जहाँ पर कितना हो जाएगा, बाय कंपेयरिंग बी इज इक्वल टू 10 और ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। इधर मिटा दें, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। वी नो दैट, जानते हैं कि c इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर ए का वैल्यू कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, माइनस हो जाएगा या 100, तो हो जाएगा रूट अंडर 300। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 100, तो इसको लिख सकते हैं 10 रूट अंडर 3 होगा ना। 10 जो है 100 का रूट होगा 10 रूट 3, 10 रूट 3। अब ये निकल गया है। अब हम लोग जो निकालना है निकालिए यहाँ से। तो क्या है, पहला फोकाय, तो क्या हो जाएगा, फोकाय 0 प्लस माइनस सी, क्योंकि फोकाय उधर है, इधर सी, इधर माइनस सी, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और सी का वैल्यू क्या है 10 रूट अंडर 3 प्लस माइनस 10 रूट अंडर 3। दूसरा क्या निकालना है, तो वर्टिसेस किधर है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो 0a, सॉरी यहाँ पे होगा 0 माइनस ए, तो हो जाएगा 0 प्लस माइनस ए, तो 0 ए का वैल्यू कितना है, देखिए 20, तो हो जाएगा -20, 0 प्लस माइनस 20। अब बताइए हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 20, तो ये हो जाएगा 40। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये हो जाएगा 2b, तो हो जाएगा 2 इंटू
10, बी का वैल्यू 10 तो हो जाएगा 10 दूना 20। फिर क्या हो जाएगा एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है 10√3 बटा ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 20 तो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √3/2। अगला हो जाएगा लेंथ ऑफ, इधर लिख दीजिए लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं उसका वैल्यू क्या होता है 2b²/a, तो 2b का वैल्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा वह 100 बटा यहाँ पे a का वैल्यू है 20 तो हो जाएगा 20 25 100, मतलब हो जाएगा लैटस रेक्टम का लेंथ। इसमें लैटस रेक्टम क्या होगा यहाँ से यहाँ तक a लेंथ और a लेंथ, मतलब वह लाइन जो फोकस से पास करे और मेजर एक्सिस से पे परपेंडिकुलर और इलिप्स के जो है क्या एंड पॉइंट को मिले, वो क्या होता है लैटस रेक्टम। तो इस तरह से जो 6 चीज़ हम लोग को निकालना था वो आपके सामने है। अब जो है चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन जो है बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बोलता है 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोलता है 16x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36, ये दिया हुआ है। अब देखिए तीनों क्वेश्चन आपको देखने से समझ आ रहा होगा कि तीनों क्वेश्चन एकदम एक जैसा है। एक जैसा कह मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है ये जो है डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इलिप्स का उसमें नहीं दिया गया है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स कहने का मतलब है कि x² बाय a² प्लस y² इज इक्वल टू 1, या तो फिर इस तरह से x² बाय b² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ये तीनों जो दिया गया है इक्वेशन वह इन दोनों में से किसी फॉर्म में नहीं है। तो पहला जो मेरा काम है कि इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखना, पहला काम। तीनों एक जैसा क्वेश्चन है तो क्या है सॉल्यूशन कीजिए। ये है गिवन दैट ये है 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144। अब क्या है गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ऐसा लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज। हम लोग क्या करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं रिटेन, तो लिखिए गिवन इक्वेशन कैन बी रिटेन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों? ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ भी यूनिटी है 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमको यहाँ क्या चाहिए 1 चाहिए, मतलब डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट किससे 144 से। तो 144 से डिवाइड कर दीजिए तो अगर 36 का स्क्वायर 36 इंटू x² बाय 144 हो जाएगा 4y² बाय 144 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 144। तो ये कितना बार में कटेगा 36 4 बार में कटेगा, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 ते 12 2 14, कितना बार में कटा 4 बार में, तो हो जाएगा 4। ये कितना बार में होगा तो 36 होगा, तो हो जाएगा x² बाय 4 प्लस y² बाय 36 इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लिए थे 1। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन है, अब बताइए अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे तो डिट्टो सेम था, सिर्फ नंबर चेंज था। आप बताइए इन दोनों क्वेश्चन के लिए भी क्या कीजिएगा, इसको जो है यूनिटी करने के लिए 16 से डिवाइड कीजिएगा, 16 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा x² बाय 1 प्लस y² बाय 16 इज इक्वल टू 1। यहाँ हो जाएगा 4x² बाय 36 हो जाएगा 9y² बाय 36 इज इक्वल टू 1, मतलब x² बाय 9 प्लस y² बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों इक्वेशन भी क्या आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। जब हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है तब तो फिर आगे बताने की कोई ज़रूरत हमको नहीं समझ आता है, क्योंकि ये जो
इस तरह का जब एक क्वेश्चन आ गया है तो इसमें भी हम लोग को वही 6 चीज़ चाहिए। क्या क्या? फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी और लेटरस रेक्टम। तो इसको बनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेजर एक्सिस किधर है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, क्योंकि इसका जो 36 जो है वो क्या ज़्यादा है। तो सोचते हैं डायरेक्ट बनाते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा, जब कंपेयर कीजिएगा तो ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से जो है आप पूरा बनाइएगा, इसी शॉर्टकट में मारिएगा, तो सी का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 6, तो हो जाएगा 36 माइनस ए कितना 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 32। तो 32 को जो है यदि ब्रेक करना है तो आप ब्रेक कर दें, नहीं तो आप एज सिमिलर 32 ही रहने दे सकते हैं। तो यदि 32 को यदि ब्रेक कीजिएगा तो आपका कितना होगा, वो देखिए 32 को ब्रेक कीजिएगा कितना होगा 4 रूट अंडर 4 चौको 16 2 32, हाँ ये हो जाएगा 4 रूट अंडर 2, 4 रूट अंडर 2 4 चौको 16 2 32। इतना सी का वैल्यू इतना निकल गया है। अब जो है फोकाई निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा फोकाई, इधर मेजर एक्सिस किधर है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो आपका कर्व जो है कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब फोकाई हो जाएगा 0 प्लस माइनस सी, मतलब हो जाएगा 0 प्लस माइनस 4 रूट अंडर 2। जो वर्टिसेस हो जाएगा कितना 0 प्लस माइनस ए, तो 0 प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना है 6। फिर क्या है मेजर एक्सिस, क्या होता है मेजर एक्सिस 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 12। माइनर एक्सिस मतलब 2b, मतलब हो जाएगा 2 इंटू बी का वैल्यू 2 मतलब 4। एक्सेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है 4 रूट अंडर 2 बाय, और ए का वैल्यू कितना है 6, तो काटिएगा 2 3, तो हो जाएगा 2 रूट अंडर 2 बाय 3। और जो है लेटस रेक्टम क्या होता है एल इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय ए, तो 2 इंटू बी का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बाय ए का वैल्यू है 6, तो हो जाएगा 2 3 6, मतलब हो जाएगा 4/3। तो ये इतना सारा मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको बनाना कितना आसान है। आप उसी प्रकार से जो 2 क्वेश्चन और उसमें बच गए हैं आप खुद से कर लीजिएगा, आसान है। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वो देखेंगे आगे। उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया उसमें आ गया होगा। आज के वीडियो को ही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।